वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं सैयद साद आप लोगों के लिए लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स पढ़े थे और काफ़ी डिटेल में एक डिस्कशन किया था। नाउ इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है इसमें कितने टाइप्स के मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर इंसुलेटर और कंडक्टर्स दो तरह के मटेरियल्स ही यूज किए जाते हैं। इन दोनों की डेफिनेशंस क्यों जरूरी है? बिकॉज जो आपका एएमयू और जामिया मिलिया का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें इनकी डेफिनेशन से ही रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इसी को कवर करने के लिए आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखें। तो चलिए हम मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि इन चारों मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी कौन सा मटेरियल कंडक्ट करेगा? जिसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए डायमंड, बी ग्रेफाइट, सी ग्लास या फिर डी नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका सही आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो इसी नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो देखो, जब हम इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में मटेरियल्स की बात करते हैं तो हमें मेनली थ्री टाइप्स के मटेरियल्स मिलते हैं: इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम सिर्फ इन दो यानी कि इंसुलेटर और कंडक्टर को ही डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज जो सेमीकंडक्टर होते हैं ये थोड़ा हायर क्लास का फिनोमिना है जो कि आपको डिप्लोमा या 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा। सो नाउ वी विल मूव फर्दर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंसुलेटर की। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें इंसुलेटर्स क्या होते हैं तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मटेरियल्स विच कैन नॉट पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर नोन एज इंसुलेटर्स। यानी कि ऐसे मटेरियल जो कि अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने दें वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। और जिसकी के एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे कि वुड, रबर या प्लास्टिक। और ऐसा क्यों है कि इंसुलेटर अपने अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी या हीट को पास क्यों नहीं करने देते हैं? बिकॉज बिकॉज जो इंसुलेटर्स होते हैं इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो फ्लो होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देन फिर सेकंड टाइप के मटेरियल भी देख लेते हैं जो कि होते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर की क्या डेफिनेशन है? द मटेरियल विच कैन पास हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर नोन एज कंडक्टर्स। यानी कि ऐसा मटेरियल जो कि अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को पास करा दे, इस तरह के मटेरियल को हम कंडक्टर कहते हैं। और कंडक्टर के एग्जाम्पल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, बेसिकली जो मेटल्स हैं। और ऐसा क्यों? बिकॉज जैसा कि मैंने अभी पीछे क्या बताया कि इंसुलेटर क्यों करंट फ्लो नहीं करा पा रहे थे, बिकॉज उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। बट जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स अपने साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से उनमें करंट फ्लो होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू टू रिमेम्बर। अच्छा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या हैं और ये कहाँ से आते हैं? तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एक एल्युमिनियम एटम को। ये जो एल्युमिनियम एटम है, जाहिर सी बात है ये भी न्यूक्लियस, ऑर्बिट्स और इलेक्ट्रॉन्स का बना हुआ होगा। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है बिकॉज ये बना हुआ होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो जाहिर सी बात है जो पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उस पर न्यूक्लियस का जो फोर्स है जिसको कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं वो उतना ही ज्यादा होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दूर के शेल्स में, न्यूक्लियस से दूर के शेल्स में, उन पर न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो उतना ही कम होता है।
तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये काफी लूजली बाउंड होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से हम इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक मेटेलिक कंडक्टर में कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और उसे हम कंडक्टर बोलते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ मटेरियल, जहां पर के हमने इंसुलेटर और कंडक्टर को डिस्कस किया इन डिटेल। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नाउ अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका सवाल था कि इन तीनों मटेरियल में से इलेक्ट्रिसिटी कौन सा मटेरियल कंडक्ट करेगा, तो इसका राइट आंसर है बी, ग्रेफाइट। यस माय फ्रेंड्स, जो ग्रेफाइट है ये एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंसीडर किया जाता है। तो इसी के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज, बाय।